अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। तो आज का हमारा फिर से टॉपिक है एरर डिटेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि एरर डिटेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जितनी भी आपकी टेस्ट्स होती हैं, एनटीएस, बीएमएस और सीएसएस, उन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर टेस्ट में ये आता ही आता है। इसके एक या दो या तीन सेंटेंसेस, इवन के 5 या 10 सेंटेंसेस होते हैं, तो इसको पढ़ना हमारे लिए लाजमी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट को और इसके सेंटेंसेस को कि कौन सा सेंटेंस कैसे सही है, अगर सही है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे। ठीक है, तो पहला हमारा सब मतलब कि आज का सेंटेंस है, ही इज़ वर्किंग हार्ड विद द व्यू टू विन दिस विद दिस मैच। ही इज़ वर्किंग हार्ड विद द व्यू टू विन दिस मैच। अब ये सेंटेंस आप देखें, इस सेंटेंस को आप क्या कंसिडर करते हैं कि ये दुरुस्त सेंटेंस है? जी नहीं, ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है? अब इसका आप थोड़ा सा सेंटेंस को समझेंगे, इसमें क्या गलती हो सकती है। जब भी हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं विद द व्यू टू, ठीक है, विद द व्यू टू, जब भी हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसकी फॉर्म क्या होगी? फोर्थ होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट है तो ये गलत हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं दुरुस्त सेंटेंस की, ही इज़ वर्किंग हार्ड विद द व्यू टू विनिंग। ये वाला सेंटेंस सही है। अब याद रखें आप, जब भी किसी सेंटेंस में आ जाए विद द व्यू टू विनिंग, विद द व्यू टू, तो उसके बाद वर्ब जो भी आएगा उसके साथ फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। आप माइंड में रख लें। यहाँ पे ये एरर थी, अब सेंटेंस ये दुरुस्त हो चुका है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि यहाँ पे आई लुक फॉरवर्ड टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट मंथ। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। सेम इसी में वही मिस्टेक है, क्योंकि जब भी आप लुक फॉरवर्ड इस्तेमाल करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड टू जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे जो वर्ब आएगा उसके बाद उसके साथ हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे? वर्ब जो भी आएगा उसके साथ फॉर्म जो है हम फोर्थ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट मंथ, तो लुक फॉरवर्ड टू मीट नहीं होगा। कैसे? आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। लुक फॉरवर्ड के बाद ये ना आपका वर्ब है, ये इस तरह से एक्सप्रेशन है क्योंकि लुक फॉरवर्ड को मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू जब भी ये इस्तेमाल होगा तो उसके बाद वर्ब की फॉर्म, अगर वर्ब आ जाता है तो उसकी फॉर्म कौन सी आएगी? फोर्थ आएगी। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो आपने जहन में रखना है कि जब भी लुक फॉरवर्ड का इस्तेमाल आए, लुक फॉरवर्ड, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उसकी फॉर्म कौन सी होगी? फोर्थ होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और जुमला है, उसको हम पढ़ते हैं, ही प्राइड्स ऑन हिज वेल्थ। अब यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है सेंटेंस में? ही प्राइड्स, ठीक है, ही प्राइड्स ऑन हिज वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है कि उसे अपनी दौलत पे फ़ख्र है, प्राउड है, वो अपनी दौलत पे प्राउड करता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ना वो रिफ्लेक्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे रहा है कि उसे अपनी दौलत पे ही फ़ख्र है। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, अभी ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज वेल्थ, वो खुद ही अपनी दौलत पे मतलब कि फ़ख्र करता है। ठीक है, तो प्राइड्स के बाद हमने क्या लगा दिया? हिमसेल्फ। अब ये सेंटेंस दुरुस्त है। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव दे रहा है तो उसके साथ हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लाजमी लगाएंगे। एक और सेंटेंस है, शी एब्सेंटेड फ्रॉम हर क्लास, वो खुद अपनी क्लास से गायब है, गैर हाज़िर है, एब्सेंटेड है। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे भी वो खुद मतलब रिफ्लेक्ट उसकी अपनी ज़ात के ऊपर हो रहा है, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? शी एब्सेंटेड हर सेल्फ, सॉरी, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ, वो खुद, शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम हर क्लास, वो खुद ही अपनी क्लास से गायब है, एब्सेंट है। अब दुरुस्त हो गया। ठीक है, तो एब्सेंटेड क्या है? ये एब्सेंट हो गया, प्राइड हो गया। ये जब भी मतलब कि रिफ्लेक्टिव सेंस में यूज़ होंगे तो अपने साथ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लाजमी उठाएंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई एन्जॉय ड्यूरिंग हॉलीडेज। अब एन्जॉय मैंने खुद किया है। ठीक है, अब एन्जॉय मैंने खुद किया है तो जाहिर सी बात है उसका असर मेरे ऊपर आ रहा है, उसके मतलब कि पूरा रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर ही आ रहा है। तो ये सेंटेंस गलत हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? आई एन्जॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। ड्यूरिंग हॉलीडेज़ मैंने मतलब कि एंजॉय किया हॉलीडेज़ के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? आई एन्जॉयड माई सेल्फ। तो इसमें भी गलती रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की थी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज का मतलब कि ये एरर डिटेक्शन के कुछ रूल आपको समझ में आए होंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें।
अच्छा दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट आपके साथ करनी थी कि हमारा 2 सितंबर को, ठीक है, हमारा 2 सितंबर 2023 को एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, जितने भी दुनिया के कंट्रीज़ हैं उनकी ज्योग्राफी, उनके मैप्स, उनकी हिस्ट्री सारी हम पढ़ाएंगे डिटेल वाइज, जो कि वन पेपर में आती हैं। इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, इस्लामिक हिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी आपको पढ़ाएंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिया हुआ है 0313838366, इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये बेसिकली व्हाट्सअप पे होगा, ठीक है, क्योंकि जो जूम पे हम पढ़ाते हैं वो अगले मतलब के 10वें मंथ के बाद होगा। अभी हमारा जो सेशन होंगे वो फ़िलहाल व्हाट्सअप वाले में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।